Is everything is all right? Wise and all. I hope. So, hello all. Welcome to all in my class, friend. Today we will study about करंट अफेयर ही हमारा चल रहा है. अभी घटना चक्र का ही हमारे पास आया हुआ है. देखिए आपके पास है रिसेंटली एंड कुछ हमने किए थे उसी के आगे उसी में आगे बढ़ना है हमें. ठीक है ना. तो एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे. आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन. ठीक है ना. इसके बारे में पढ़ा जाएगा. एंड हमारा पढ़ा जाएगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022. एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रोज. फिर हमारा केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला स्टेट है हमारा. केरला बन गया एंड पहला उच्च न्यायालय बना. एंड निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का डिसीजन. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022. हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म बन गया है. विदिशा G15 5G टेक्निक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला. कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला. ग्रीन हाउस राष्ट्रीय ग्रीन हाउस हाइड्रोजन मिशन वायनाड. सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला है पहला जिला. एंड भारत की सबसे लंबी एस्कैप टनल. तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य. धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र. भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र. हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र. ठीक है. आज नेशनल पे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पे फिर हम कभी आएंगे. अभी नेशनल लेवल पे आज पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं हम आगे. ये वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें. ठीक है ना. ये भी वही है. आर्थिक, वैज्ञानिक, उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल में क्या क्या आया है. तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं. शैक्षिक घटनाओं एवं मंत्रालय, ये सब वही सारी घटनाएं हैं. आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया. चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 1968. इलेक्शंस सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड. ठीक. आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया. चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968. इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड. लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हों और उसे लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हो. ठीक है ना. तो ये आपका करंट के साथ साथ आपका जीएस वो हो रहा है, क्या नाम, तैयार हो रहा है आपका पॉलिटी. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है राष्ट्रीय दलों के रूप में क्या क्या वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन. लोकसभा विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% का मत हो और उसे लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों. लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की
हाँ, कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है, ठीक है ना। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की योग्य होगा। 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के रुक जाओ, क्या हो रहा है यार, एक मिनट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल AITMC, ठीक, एंड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। क्लियर? चलो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस विड्रॉ कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट हो गया है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों वैलिड वोट्स के 12.92% मत प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे पहले ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ध्यान रहे कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य स्टेट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी का उल्लेख है। ये देखो राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या, ठीक है ना। फर्स्ट पे हमारा क्या है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक, फिर नेशनल पीपल पार्टी NPP, फिर आम आदमी पार्टी। मतलब कौन कौन कितनी है, 6 है, टोटल संख्या 6 हो गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक, यानी कांग्रेस, BJP, BSP, ठीक, आम आदमी पार्टी, और यही 2 आपको याद करना है, नेशनल पीपल पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी याद रखना, मार्क्सवादी शब्द, ठीक है ना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें क्या होता है बेटा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, स्पेयर पॉपुलेशन, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा नॉर्थर्न बॉर्डर के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं।
स्मरणीय तथ्य, ये आगे चलिए क्या है भाई स्मरणीय तथ्य, वो भी देख लें। 10 अप्रैल को 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया और इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में लॉन्च किया। किबिथु और किस चीज़ के फेमस है, हमारी जो है पूर्वोत्तर वो है, ठीक है ना पॉइंट। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपये है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है ना, तो यही 48 करोड़ ये तो हो ही चुका था। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कार्यक्रम जिन सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला द्वारा निर्मित किया जाएगा। फिर मेघालय, इंग्लैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन, इसमें देखो क्या क्या होता है, ठीक है ना। निर्वाचन होता है इसमें क्या क्या, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। स्मरणीय 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधान सभा चुनाव के परिणाम जारी किए हैं। ये राज्य मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा हैं। मेघालय 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यालय की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोह्योंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। मेघालय के पूर्व गृह मंत्री यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी HDR लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। 2018 के चुनाव की तुलना में इसे 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय
में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री हुए। ठीक, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? संगमा, कोनराड संगमा, याद रखो, मेघालय कोनराड संगमा, मेघालय कोनराड संगमा। प्रिस्टोन टाइन सोंग तथा स्नियाओ भलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइन सोंग, स्नियाओ भलंगधर ने उप मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रमुख चुनाव परिणाम मेघालय और इनके जो है सीटें वगैरह क्या क्या हैं, देखो आगे देखो। ये देखो, नेशनल पीपल पार्टी को 26 सीटें इन्होंने जीती और 31.49% मतदान पे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 सीटें जीती 16.21 के मतदान पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 सीट जीती 13.14 के मतदान पर। ठीक है ना बेटा, ये आपका हो गया। एंड पार्टी वही कांग्रेस पार्टी 5 सीट 13.14 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 5 13.78, वॉइस ऑफ पीपल पार्टी 4। ठीक है ना, मतलब कुछ नई पार्टियां ज्वाइन की तो कुछ बाहर भी गई ना, तो ये बता रहा है। प्रिस्टोन टाइन सोंग तथा सियाओ भलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक, नेशनल पीपल पार्टी 3149, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 16.21, राष्ट्रीय कांग्रेस 5 13.14, ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी 5 13.78। वही सेम चीज़ें हैं, 13.78 तक देख लेते। वॉइस ऑफ पीपल पार्टी 4 सीट और कोई मतलब वो नहीं। बीजेपी 2 सीट 9.33 आपका वोटिंग परसेंटेज है। फिर नागालैंड 13वीं नागालैंड विधानसभा की कार्यकाल समाप्ति 12 मार्च 2023 को निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 के एक चरण में चुनाव संपन्न किए गए। राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी कोहोती किनिमी निर्विरोध विजयी हुए। 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की।
के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। यह एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की। यह दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई। एनडीपीपी एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहोत ओनुओ क्रूस ने भी पश्चिमी अंगामी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। क्लियर? शपथ ग्रहण किया हो गया। TR जेलियांग यानथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया। ठीक है ना। और 20 मार्च 2023 को शेरिगेन लेंग कुमार ने 14वीं नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष उनको चुना गया। ठीक है ना। तो ये देख लो नागालैंड का परिणाम क्या है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटें विजित हुई और वोटिंग परसेंटेज है 32.22। फिर भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें 18.81। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7 सीट 9.56। ये तो वही है ना। तो भाई दिस इज हियर, रिजल्ट्स आर हियर। ये तो हो चुका था ना बेटा। अच्छा ऐसे आ गया, कोई बात नहीं। इट्स ओके। कुछ चीज़ दो बार आ गई है आई थिंक, है ना। ऐसी कांग्रेस पार्टी एक वेट हाँ चलो। नेशनल पीपल पार्टी 5 सीट 5.78 से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 सीट 8.65 से। नागा पीपल फ्रंट 2 सीट 7.09 त्रिपुरा। चलो ये हो गया बेटा, आगे चलो। जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। चुनाव के परिणाम अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजेनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है ना। कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा के मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के रूप में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हुए। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा, त्रिपुरा मणिक साहा, त्रिपुरा मणिक साहा, त्रिपुरा मणिक साहा, त्रिपुरा मणिक साहा रट डालो। 24 मार्च को भाजपा के विधायक देशबंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चलो मणिक साहा हो गया, ये हो गया। पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें 38.97% वोट पर। फिर त्रिपुरा मोटा पार्टी 13 सीट और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 11th 24.62। भारतीय कांग्रेस पार्टी 3 8.56। इंडिजेनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1 सीट 1.26। फिर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट अभी पढ़ेगी बाद में, मुझे लग रहा है थोड़ा बाद में पढ़े क्या। ऐसे खाली यही देख लो, उसके बाद ये वीडियो स्टॉप करके फिर अगर एवरीथिंग इज ऑल राइट देन अगेन आई विल, है ना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका, कानून सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। चलो बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।